विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हम लोग जब परमेश्वर के पास में आते हैं, बाइबल कहती परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो हमें यह भी विश्वास करना है कि परमेश्वर है, परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर है और खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह बात सही है कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बने, परमेश्वर के राज्य के वारिस बने और विश्वास के द्वारा ही हम अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन जब तक हम लोग इस धरती पर हैं तब तक परमेश्वर के पास में आते हुए हमें यह विश्वास करना है परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, यह विश्वास करना है। हम लूका उसका चैप्टर 7 पढ़ेंगे, हम निकाले लूक चैप्टर 7 वर्स 1 से पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 7 वर्स 1, यहां पर एक विश्वास की नई परिभाषा को हम लोग पाते हैं। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया। हम यहां पर एक व्यक्ति के विषय में पाते हैं। ये व्यक्ति एक सूबेदार है, इजरायली नहीं है, ये सूबेदार है, अन्य जाति व्यक्ति। और इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास में एक रिक्वेस्ट को भेजा है कि मेरा दास जो है वो मेरा प्रिय है और वो बीमार है। मत्ती 8वें अध्याय में बताता है कि इस व्यक्ति का जो दास है जो बीमार है वो लकवा रोग से पीड़ित है, पैरालाइज है। और ये प्रभु यीशु मसीह के पास में एक रिक्वेस्ट भेजता है कि आकर के मेरे दास को चंगा कर दें। जब उसने यीशु की चर्चा सुनी, उसने यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा, आकर मेरे दास को चंगा कर दे। और वो पुरनिये लोग यीशु मसीह के पास में आकर के कहने लगे कि जो सूबेदार जिसका दास बीमार है, जिसने विनती करने के लिए, आपसे विनती करने के लिए हमें भेजा है कि आप उसके दास को चंगा करें, वो सूबेदार हमारी जाति से प्रेम रखता है, यानी यहूदी जाति से प्रेम रखता है। और उसी ने हमारे आराधनालय को भी बनाया है, तो वो इसके योग्य है कि वो हमारी जाति से प्रेम भी रखता है। उसने हमारी जाति के लिए एक आराधनालय को भी बनाया जहां पर हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। तो प्रभु आप चलिए उस व्यक्ति को चंगाई दीजिए। बाद में वचन 6 के अंदर हम लोग देखते हैं, यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। जिस अन्य जाति व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास में एक निवेदन भेजा है कि आकर के मेरे प्रिय दास को चंगा कर दे, वो लकवा रोग से पीड़ित है। और इसे मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दास को वो चंगा करने के लिए आएंगे। जब इसे मालूम पड़ा कि प्रभु आ रहे हैं तो इसने क्या करा, अपने कुछ
दासों को उसके पास में भेजा कि जाकर के प्रभु यीशु से कहो, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए। अपने आप को उसने हम्बल किया, बहुत ज्यादा हम्बल किया। था कौन? अन्य जाति व्यक्ति। एक विश्वास की एक अद्भुत रूपरेखा को हम लोग यहां पर पाते हैं। अन्य जाति व्यक्ति है, परमेश्वर की प्रजा का भाग नहीं है, लेकिन उसका विश्वास, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, तू मेरे घर में आए, और मैं भी इस योग्य नहीं हूं कि तेरे पास में आऊं। मैं यहीं हूं, तू वहीं रहे और सिर्फ वचन के दे और मेरा सेवक, आमीन, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह चौंक गए, आश्चर्य हो गया उनको। वचन 8 में हम लोग पाते हैं, वो व्यक्ति कुछ और बातें भी बोलता है। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वो उसे करता है। जब यीशु मसीह ने उस सूबेदार की बातों को उन दासों के द्वारा सुना, बाइबल कहती है यीशु मसीह अचंभित हो गए। वचन 9 के अंदर हम लोग पाते हैं, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। कितनी अद्भुत गवाही है एक अन्य जाति व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के मुख से निकली। मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार को क्या संदेश दिया? वो सूबेदार को यह संदेश दिया, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो। बाइबल कहती है उसका दास उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। 10 कोढ़ी थे, एक चंगा हुआ, वो यीशु मसीह के पैरों पर गिरा। प्रभु ने उससे क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। योर फेथ हैज हील्ड यू। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यदि हम लूका 18 का 42 पढ़ेंगे, वहां पर एक अंधा व्यक्ति जिसे प्रभु यीशु मसीह ने छू करके चंगा किया, यीशु मसीह ने क्या कहा? देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, कोढ़ी शुद्ध हो गया। विश्वास किया, अंधा देखने लगा। एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहता था, उसका विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने यीशु मसीह के वस्त्र की छोर को छुआ, वो चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, एक ग्रेट रिवॉर्ड हमारा इंतजार कर रहा है। बाइबल कहती है इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और वो परमेश्वर का मित्र बन गया। बाइबल ये भी कहती है इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। विश्वास के बड़े बड़े रिवॉर्ड हैं, बड़े बड़े प्रतिफल हैं। विश्वास करने से हम लोग धर्मी बनते हैं, परमेश्वर के मित्र बनते हैं, परमेश्वर के पास में आते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, परिस्थितियों को बदलता हुआ देखते हैं। वो बातें जो असंभव है उन बातों को हम लोग होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। हर बात को हम लोग एक पॉजिटिव वे में हम पाते हैं। नकारात्मक बातों को सकारात्मकता के अंदर होता हुआ हम लोग पाते हैं, हम लोग देखते हैं। विश्वास का प्रतिफल ऐसा ही है। हालेलुया।